अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने फिजिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था ग्रेविटी। तो आज हम उसका टॉपिक पढ़ते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिससे हर बॉडी अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो ग्रेविटी इज अ फोर्स बाय विच अ प्लैनेट और अदर बॉडी ड्राज ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, ग्रेविटी क्या है? एक ऐसी फोर्स है जिससे प्लैनेट या कोई भी बॉडी अपने सेंटर की तरफ दूसरी बॉडी को खींच रही है। ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स ऑल ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। जो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये क्या करती है? सन के इर्द गिर्द तमाम प्लैनेट्स को ऑर्बिट में उनको घूमने देती है। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है क्या? हमारा मेन टॉपिक क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट किसी भी बॉडी का जहां पे उस बॉडी का टोटल वेट एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, जहां पे किसी बॉडी का वो वाला पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे किसी बॉडी का सारी टोटल जो उसका वेट है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो बॉडी का क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी हमने देख ली कि एक फोर्स है। उसके बाद हमने क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख लिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट जहां पे उसका पूरा का पूरा वेट एग्जिस्ट कर रहा होता है, कंसंट्रेट कर रहा होता है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि भाई ये ग्रेविटी यूज कहाँ पे होती है, इसका क्या फायदा क्या है। फायदा सबसे पहले तो ये है कि अगर हम देखें जमीन पे हैं या हमारी जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, तो वो किस तरह से मतलब स्टेबल है? तो वो ग्रेविटी की वजह से स्टेबल है। हम जमीन पर चल रहे हैं तो जमीन हमें अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो उसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, अदरवाइज हम उड़ना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे होती हैं यूज? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकॉज इट प्रिडिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ अ मूविंग बॉडी व्हेन एक्टेड ऑन बाय ग्रेविटी। ठीक है, ये जो मूविंग बॉडी है उनके बिहेवियर इसके जाना जाता है। उसके अलावा बहुत से बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और स्ट्रक्चर्स को ड्रा करने के लिए, उनको बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का को लाजमी तौर पे वहां पे देखा जाता है। ठीक है, उसकी वजह से ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं इतनी ऊंची ऊंची हमें नजर आती है, वो स्टेबल होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ना यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि बॉडी के जिस जिस हिस्से पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो उसका क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब है कि बॉडी के सारे मतलब हर बॉडी के सारे हिस्सों पे क्या है कि सेम मतलब ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो वो क्या होगा? एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आइडेंटिकल टू सेंटर ऑफ मास। अब वो क्या करेंगे? यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होगा। अब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी है, उसमें फर्क क्या है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि जहाँ वो पॉइंट बॉडी का जहाँ पे बॉडी का पूरा वेट एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, पूरा का पूरा वेट कंसंट्रेट होता है। और सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बॉडी का वो वाला पॉइंट जहाँ पे बॉडी का पूरा जो मास है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, जेट के 2 पॉइंट्स डू नॉट ऑलवेज कंसाइड, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन कंसाइड फिर भी नहीं होते, आपस में मिलते फिर भी नहीं है। फॉर द मून द सेंटर ऑफ मास इज वेरी क्लोज टू इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। अब किसी बॉडी की ज्योमेट्रिकल जो शेप है तो उस बॉडी का क्या होगा? जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो उसका ज्योमेट्रिकली हमें सेंटर नजर आ रहा है, यानी हम किसी बॉडी की शेप देखते हैं और हम सोचते हैं कि इसका ये वाला सेंटर है, तो बात का तो वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि जो हमें लग रहा होता है कि ये बॉडी का सेंटर है वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मून की बात वो कर रहे हैं कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर, यानी अगर हम चांद को देखें तो जो हमें लगे कि ये इसका सेंटर है तो वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, हाउएवर इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज स्लाइटली टुवर्ड्स द अर्थ, लेकिन सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है मून का वो स्लाइटली अर्थ की तरफ है। ठीक है, चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है तो जाहिर सी बात है चांद का जो वाला हिस्सा जमीन के करीब होगा वो उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स, अब वो किस वजह से होगा? यानी उस हिस्से पे चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है तो जो हिस्सा जमीन की तरफ होगा वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, अब इन सिमेट्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स, सिमेट्रिकल क्या होता है? यानी सेम थ्रू आउट, सेम एक यूनिफॉर्म शेप जो होती है। फॉर्म्ड ऑफ होमोजेनियस मटेरियल, होमोजेनियस मटेरियल क्या होता है? यानी एक जैसे मटेरियल से जो बनी होती है। दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मैच द बॉडीज ज्योमेट्रिक सेंटर। सिमेट्रिकल शेप का वो क्या कह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसी पे होता है। ठीक है, जो उसका में ज्योमेट्रिक सेंटर नजर आ रहा होगा बॉडी का, कौन सी बॉडी जो सिमेट्रिकल शेप बॉडी होती है और एक सेम मटेरियल से बनी होती है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ज्योमेट्रिक सेंटर सेम होगा। लेकिन इनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, हाउएवर एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कंपोज्ड ऑफ वेरियस मटेरियल्स। अब एसिमेट्रिकल जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी शेप भी सेम नहीं होगी, उसमें मटेरियल भी एक से ज्यादा यूज हो रहा होगा, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और जो सेंटर ऑफ मास होगा वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद हॉलो बॉडीज यानी जो अंदर से खाली होती हैं या जो इररेगुलर शेप बॉडीज होती हैं उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो एक्सटर्नल, ठीक है, बॉडी के बाहर लाई कर रहा होता है। जिस तरह से हमारे पास ये रिंग्स हो गए या हॉलो शेप जितनी बॉडी होती है यानी अंदर से जो खाली होती है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है?
आउटसाइड यानी बाहर की तरफ एक्सटर्नली तौर पे लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक तो हम अंदाजे से कह सकते हैं कि जो सिमेट्रिकल बॉडीज हैं भाई, जो हमें इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नजर आ रहा है, जो हमें लग रहा है कि ये इसका सेंटर है, तो वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है यानी फिजिकली तौर पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका बाज़ वक़्त पता नहीं चल रहा होता। ठीक है, और हम क्या करते हैं आम हालात में, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को सेम लेते हैं, हम मास और वेट को भी ऑलमोस्ट हम सेम ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर सिंपल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग वेज। When we balance an object with the help of a string or an edge, हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जब बैलेंस करते हैं स्ट्रिंग से और किसी भी स्ट्रिंग से, the point at which the object balance, यानी हम कोई ऑब्जेक्ट लें और उसको साथ रस्सी से बांध दें और रस्सी से बांध दें और उसको इस तरह से पकड़ें या लटका दें, तो क्या होगा, जिस जगह पे जाकर वो बॉडी बैलेंस हो जाएगी वो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक और मेथड है। अब एक तो ये सिंपल मेथड होगा, लेकिन एक और मेथड यहाँ पे दिया गया, वो क्या है हम देखते हैं। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, आपके सामने शेप नजर भी आ रही है। सस्पेंडिंग द प्लेट गिवन इन द फिगर बाय अटैचिंग ए कॉर्ड टू पॉइंट ए एंड देन बाय अटैचिंग द कॉर्ड एट पॉइंट सी। एक कॉर्ड और पॉइंट ए और सी पे उसको अटैच करके क्या करें, उस प्लेट को रख दें। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे द लाइन एड इज वर्टिकल व्हेन द प्लेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए। ठीक है, अब देखें जरा, जो लाइन ए डी है ये आपको नजर आ रही है, लाइन ए डी। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये लाइन वर्टिकल है ए सी के। ठीक है, उसके बाद अब अगली बात उन्होंने क्या लिखी हुई है, लाइकवाइज द लाइन सी इज वर्टिकल व्हेन सस्पेंडेड फ्रॉम सी। जब हम क्या करेंगे, वो क्या कह रहे हैं कि हमने सस्पेंड किया है ए से, यानी ए से हमने उसको लटकाया है, तो जो लाइन ए डी है वो क्या है, वर्टिकल है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, सी पॉइंट से लटकाएंगे, तो जो लाइन सी होगी वो उसकी क्या होगी, वर्टिकल होगी। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या बात की, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेट्स लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ एट। जहां पे लाइन ए डी और सी दोनों वर्टिकल लाइंस है, जहां पे वो मिल रही होंगी, जहां पे वो मिलेंगी वो वाला पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ठीक है, अब नीचे हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान हमने डिफरेंस देखना है। इट इज कॉमन टू अज्यूम द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू बी द सेम। आमतौर पे हम क्या समझते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या सेम है, लेकिन सेम नहीं है। द सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच मास डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी भी बॉडी का सारा मास जिस पॉइंट से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, ठीक है, सारी बॉडी में, वो वाला पॉइंट उसका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये ग्रेविटी वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होता है ये वो वाला पॉइंट किसी बॉडी का जहां पे बॉडी का पूरा वेट एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो बॉडी का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड करता है। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट द सेम पॉइंट इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन बात क्या होता है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है, ये बात हमने पहले भी देखी है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, लेकिन फिर भी वो क्या होंगे, कंसाइड कभी भी नहीं होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कभी भी नहीं होंगे, उनका वो लिटिल बिट फर्क होगा। आप लोगों के सामने शेप्स हैं, अब देखें जी और एम एक दूसरे के ऊपर लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेम है। नेक्स्ट एम और जी आप लोगों के पास अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट इज इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। अब क्या इनकी शेप सेम है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड का फर्क है। एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो गया। जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहीं पे उन्होंने लेफ्ट साइड पे जो है शेप उसका क्या यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उस पे क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास ओवरलैप कर रहे हैं। फॉर द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट, लेकिन जो राइट पे द ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्ट्रॉन्गर टुवर्ड्स द स्पेस, इस पे ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसकी बेस की तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहीं पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगा। ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस साइड पे ज्यादा है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ कैन अ रिंग बी बैलेंस्ड इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज आउटसाइड। अब क्या हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि जो होलो शेप्स होती है, जिस तरह से रिंग्स वगैरह होती है, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड लाई करता है। अब सवाल में उन्होंने पूछा कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड पे लाई कर रहा है, तो हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे।
द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग डज नॉट लाई इन इट्स सेंटर। अब वही बात कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रिंग का है वो उसके सेंटर पे लाई नहीं करेगा, बट एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर, लेकिन उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर में नजर आ रहा होगा वहां पे वो लाई करेगा। आल्सो इट लाइज आउटसाइड द मैस, ये कहां पे आउटसाइड लाई करेगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कुलर रिंग बैलेंसेस इटसेल्फ व्हेन प्लेस्ड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। उसका सेंटर ऑफ यानी वो, अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक रिंग का वो आउटसाइड लाई कर रहा है, तो उन्होंने सवाल हमसे क्या पूछा कि वो बैलेंस किस तरह से फिर होगा। तो बैलेंस वो किस तरह से होगा, जब हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसको रख देंगे, ठीक है, जब हम रिंग को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे किसी और प्लेस पे रख देंगे तो तब वो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग डज नॉट लाई इन इट्स सेंटर बट एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है। आल्सो इट लाइज आउटसाइड द मैस, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कुलर रिंग बैलेंसेस इटसेल्फ व्हेन प्लेस्ड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। जब हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसको रखेंगे तो तब वो अपने आप को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स थ्रू द सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब देखें जरा, अब एक उन्होंने रखा हुआ है क्या, रिंग को एक बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जिस तरह से उसको बॉक्स के ऊपर यानी जिस पोजीशन में रखा गया उस पोजीशन के लिहाज से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है। फर्स्ट देखें आप लोग, फर्स्ट फिगर देखें, फर्स्ट पिक्चर में और है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट उसको और तरह से रखा गया तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और है। आगे देखें, आगे उसको और पोजीशन में रखा गया, यानी बॉडी की जिस तरह से पोजीशन आप चेंज करेंगे, जिस तरह से उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखेंगे, वैसे वो अपने आप को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। चलें, आज हमारा थर्ड चैप्टर खत्म हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।